नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों डेड फोन का पार्ट 1 वीडियो हम लेकर के आए थे और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर पार्ट 2 वीडियो लेकर के आइए। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वो डेड फोन का पार्ट 2 वीडियो लेकर के हम आने वाले हैं। इस वीडियो में हम अभी दिखाएंगे, हमारे पास इधर फ़ोन है, ये सैमसंग का फ़ोन है, ये देख सकते हैं वीवो का फ़ोन है और इधर नोकिया का फ़ोन है। तो ये सारे डिफरेंट कंपनी का फ़ोन है। तो इन सारे फ़ोनों में हम स्टेप बाय स्टेप ट्रैक चेक करेंगे कि आखिर ये जो फ़ोन है वो क्यों बंद है। क्योंकि सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये फ़ोन क्यों बंद हुआ तब आप उसमें रिपेयर कैसे करोगे। डेड फ़ोन में लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न ये है कि फ़ोन कहाँ से बंद है, क्यों बंद है, किसमें काम करें, पहला स्टेप क्या लें, सेकेंड स्टेप क्या लें, थर्ड स्टेप क्या लें। ये चीज़ों को समझना सबसे बड़ा चीज़ें हैं। अगर आप ये स्टेप को समझ जाएंगे और आप स्टेप जो ले रहे हैं वो सही स्टेप को लेंगे तो शायद आपका फ़ोन रिपेयर अच्छे से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज का जो ये वीडियो होगा वो डेड का पार्ट 2 वीडियो होगा और इस वीडियो में अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा फ़ोन में क्या दिक्कत है। हमारे पास फ़ोन आया और इसको हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। पूरी ये जो वीडियो रहेगा इसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको समझ में आएगा, लेकिन इसी वीडियो से आप अच्छे समझ में आए। यदि हम डेड फोन का सीधे बूट सीक्वेंस ले आएंगे, सीधे पावर आईसी का डिटेल्स ले आएंगे, सीधे चार्जिंग का डिटेल्स ले आएंगे, वहां से आप प्रॉपर रिपेयर नहीं कर पाओगे। रिपेयर करने का चीजें ये है कि कस्टमर हमें फोन दिया, तो फोन कस्टमर दिया तो अब क्या करे भाई साहब। क्वेश्चन बड़ा ये है कि कैसे कस्टमर हमें फोन दिया तो उस फोन में हम कैसे रिपेयर करना चालू करेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और क्या क्या चेक करेंगे और क्या बताने पे क्या हम समझेंगे इसके बारे में देखने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास सैमसंग का एक फोन है, देख सकते हैं ये सैमसंग का फ़ोन है और ये फ़ोन आप देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा है और इधर आप देख सकते हैं डिस्प्ले वगैरह टूटा है। अब कस्टमर हमें ये फ़ोन बनाने के लिए दिया, बोला कि भाई साहब ये फ़ोन बंद हो गया। अब ये फ़ोन कैसे बंद हुआ, तो दिख तो रहा है फिजिकल, मतलब गिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये फ़ोन बंद है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें चेक करना है। भाई साहब कस्टमर को पता नहीं है कि कैसे बंद है, नहीं है, हमें इसको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप और इसको रिपेयर करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि फ़ोन को खोलना है। फ़ोन को खोलने के लिए पहले पीछे का ढक्कन को खोलोगे। ढक्कन को खोलने वगैरह के लिए आप जानते हो बहुत सारे ऐसे वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ढक्कन खोलने के बाद दूसरे नंबर आपको सिम ट्रे ये खोलना है। इसको निकालने के बाद आपको क्या करना, जब भी खोलो जो फ़ोन खोल रहे हो उसी में चीज़ें को उसको रखो ताकि सामान इधर उधर हो ना। अब ये वाला जो रिंग है, ये रिंग को हम खोल देते हैं। इस तरीके से आपको रिंग को खोलना है। ये रहा, हम क्या किए, इसको रिंग को खोल दिए। ठीक है, खोलने के बाद दोस्तों आप ये भी कर सकते हो, ये फ़ोन बिना खोले 6 पोर्ट चार्जर के सहायता से भी जांच कर सकते हो। चलो हम खोल दिए, फिर भी हम इसको 6 पोर्ट चार्जर से एक बार चेक करके देखते हैं कि आखिर ये फ़ोन में 6 पोर्ट चार्जर में हमें क्या बता रहा है। आपको पता होगा, अगर आप 6 पोर्ट चार्जर का क्लास किए हैं या इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो पता होना चाहिए कि अगर हमारा ये फ़ोन, हो सकता है देखो यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले टूटा हुआ, हो सकता है ये फ़ोन चालू होगा, मदरबोर्ड काम कर रहा होगा तो डिस्प्ले चेंज करने से ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम एक बार 6 पोर्ट चार्जर में चेक करते हैं। 6 पोर्ट चार्जर में यदि हम कोई फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इस फ़ोन का भी बस लाइन ओके है या नॉट ओके है वो बताता है। इस फ़ोन का OVP ऐसी ओके नॉट ओके ये बताता है। इस फ़ोन का चार्जिंग ऐसी ओके नॉट ओके ये बताता है। इस फ़ोन का VPS पावर बन रहा है वो ओके है नॉट ओके वो बताता है। इस फ़ोन का VWAT बन रहा है ओके नॉट ओके वो बताता है। इस फ़ोन का बैटरी ख़राब है इसके बारे में बताता है। मतलब इतने सारे चीज़ों के बारे में 6 पोर्ट चार्जर हमें बताता है। तो चलिए हम लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इस केबल को, और लगाने के बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 6 पोर्ट चार्जर में
कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ़ोन में बैटरी भी लगा हुआ है, हमारे फ़ोन में सारा फ्लैक्स पत्ता वगैरह लगा हुआ है। तो हम जब फ़ोन को कनेक्ट किए तो 6 पावर चार्जर में हमें कोई एम्पियर नहीं दिखा। अगर कोई एम्पियर नहीं दिखता है हमारा 6 पोर्ट चार्जर में, तो हम चार्जिंग सेक्शन से डाउट समझते हैं कि हो सकता है चार्जिंग सेक्शन में गड़बड़ी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे चेक करते हैं। अब क्या क्या चेक करेंगे अगर इसमें 6 पोर्ट चार्जर में हमें नहीं बताया तो देखो क्या रीज़न हो सकता है। 6 पोर्ट चार्जर में कुछ भी एम्पियर नहीं बताना, उसका रीज़न ये हो सकता है चार्जिंग जैक ख़राब हो सकता है फ्लैक्स ख़राब हो सकता है ट्रैक में कहीं मिसिंग हो सकता है OBP ऐसी ख़राब हो सकता है चार्जिंग ऐसी ख़राब हो सकता है VBAT का लाइन ख़राब हो। क्योंकि अगर VBAT का लाइन शॉर्ट हो जाएगा ना तो हमारा फ़ोन कैसे चार्ज होगा, नहीं चार्ज होगा। तो अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग लगाएं तो कुछ एम्पियर नहीं लिया, तो अब क्या करेंगे, हम बैटरी कनेक्टर को खोलेंगे और बैटरी कनेक्टर को एक बार कूल टेस्टिंग करेंगे। अगर हम बैटरी कनेक्टर को कूल टेस्टिंग करेंगे तो इसमें हमें ये जानकारी मिलेगा कि बैटरी कनेक्टर जो है वो हमारा ठीक है या नहीं है, बैटरी कनेक्टर में जो रीडिंग आना चाहिए, जो बीप आना चाहिए वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम लेते हैं एक मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम अपना पहले कूल टेस्टिंग में सेट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, मल्टीमीटर को कूल टेस्टिंग में सेट कर दिए। सेट करने के बाद अब हम इसको चेक करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी हम बैटरी कनेक्टर में कूल टेस्टिंग करते हैं तो रेड प्रॉप को अपने ग्राउंड में रखते हैं। रेड प्रॉप को हम ग्राउंड में रखें और यहाँ पे टच किए हैं तो ये हमारा बीप कर रहा है, और यहाँ भी टच किए हैं और ये भी हमारा बीप कर रहा है। इससे हमको क्या समझ में आया, इसमें ये समझ में आया कि जो बैटरी कनेक्टर है भाई साहब, ये बैटरी कनेक्टर माइनस और प्लस दोनों बीप कर रहा है, और जब बीप करे तो हमारे फ़ोन फुल शॉट रहता है, और अगर फुल शॉट रहेगा तो उस समय हमारे फ़ोन चार्ज नहीं लेगा। इसीलिए अभी यहाँ पे चेक किए कूल टेस्टिंग तो हमें पता चल गया कि 6 पोर्ट चार्जर में एम्पियर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो फुल शॉट है, प्लस जो है प्लस का लाइन भी माइनस हो चुका है, तो उसमें VBAT कैसे बनेगा, उसमें वोल्टेज कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो हमें जानकारी मिल गया कि VBAT का लाइन हमारा शॉर्टिंग है। थोड़ा सा हम चलते हैं आगे और चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें जब हम चेक किए तो यहाँ पर देखो रीडिंग आ रहा है, और ये जो चेक किए तो यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं, ये रहा अपने रीडिंग आ रहा है, मतलब इसमें ID और थर्मल में रीडिंग आ रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव वाले को ही तो हम VBAT कहते हैं ना, और VBAT तो ये चार्जिंग IC से आता है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये VBAT का जो लाइन शॉर्ट हुआ है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या चार्जिंग IC से शॉर्ट है या VBAT का लाइन में कोई कंपोनेंट खराब है वहाँ से शॉर्ट है। तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये फ़ोन को आराम से, भी कुछ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। डेड फ़ोन को रिपेयर करने के लिए आपके पास पैसेंस होना चाहिए, और पैसेंस के साथ काम करोगे। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं। पहले 6 पोर्ट चार्जर लगाएं, हमको कुछ एम्पियर नहीं मिला तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब कूल टेस्टिंग किए तो VBAT वाले और ग्राउंड दोनों बैटरी कनेक्टर का दोनों पिन बीप किया, तो इससे समझ में आ गया ये फ़ोन फुल शॉट है। तो अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये फ़ोन का आई टेस्टिंग। दोस्तों आई टेस्टिंग जो है वो डेड फ़ोन को रिपेयर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेस्टिंग से क्या पता चलेगा, हो सकता है ये फ़ोन पानी में गया हो सकता है इस फ़ोन का कंपोनेंट का कलर चेंज हो गया हो, मतलब शॉर्ट लीकेज हो गया जिसके कारण शॉर्ट हो पाता है। तो आई टेस्टिंग मतलब आँखों से पूरा देखना, तो पूरा मदरबोर्ड हमें फ्रेश दिख रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं। जब ऐसे पलटी किए तो आप इधर भी देख सकते हैं पूरा मदरबोर्ड फिनिश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ़ोन फुल शॉट हो तो बिल्कुल पैसेंस के साथ आपको सबसे पहले आई टेस्टिंग करना है। तो हम आई टेस्टिंग किए हैं, इसमें कोई IC को निकाला उकाला नहीं है, पूरा परफेक्ट दिख रहा है, कहीं कुछ दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं दिखा। अब ये जो फुल शॉट है, तो फुल शॉट हो कहाँ से सकता है भाई साहब, तो ध्यान ये देना है कि ये जो फुल शॉट बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव जो हुआ शॉट, वो तो या तो VBAT का लाइन से शॉर्ट हुआ होगा, या तो
VPH पावर लाइन जो भी कोई सेक्शन में जाता है, मतलब VPH पावर लाइन एक बहुत बड़ा लाइन होता है दोस्तों, और VPH पावर लाइन जो है वो मदरबोर्ड में बहुत सारे सेक्शन में जाता है, सारे लगभग सेक्शन में CPU और eMMC ऐसी छोड़ करके लगभग जगह सभी जगह VPH पावर अवेलेबल जाता है। तो या तो बैटरी कनेक्टर VPH पावर शॉर्ट हुआ होगा जिसके कारण चार्जिंग ऐसी शॉर्टिंग हो गया होगा, VBAT का लाइन को शॉर्ट कर दिया होगा, या तो VBAT का लाइन शॉर्ट हुआ होगा। तो अब थोड़ा सा हमें कंफर्म करना है कि भाई साहब तू शॉर्ट है तो कहाँ से शॉर्ट है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये मेरा एंटीना पॉइंट है। अब सेक्शन पता करेंगे, चार्जिंग ऐसी पता करेंगे कि कहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बिना बोर्नियो का हम ये रिपेयर कर रहे हैं। तो कैसे रिपेयर करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये एंटीना पॉइंट है, एंटीना स्विच है, तो हम इसको छाट दिए, ये हो गया नेटवर्क सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर यदि बात किया जाए और यहाँ पर यदि बात किया जाए तो यहाँ का एरिया थोड़ा बड़ा लग रहा है, मतलब इसके अंदर IC होगा तो CPU होगा और eMMC IC होगा। ऐसा क्यों संभावना लेते हैं, ये जो सील्ड है ना दोस्तों, सील्ड के साइज से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ये वाले जो सील्ड है, यहाँ पर अपना पावर IC होगा, पावर IC हो सकता है, चार्जिंग IC हो सकता है, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे फोनों में CPU या eMMC के बगल में भी चार्जिंग IC होता है। तो अभी हम कंफर्म ये नहीं बोलेंगे कहाँ चार्जिंग IC होगा, ये एक अनुमान लगाया जाता है। मतलब हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके पास डेड फोन आएगा तो आप कैसे अनुमान लगाओगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा बच गया, देखो नेटवर्क सेक्शन। सैमसंग का फ़ोन अगर आप खोलते हो ना तो काफ़ी सारे फ़ोनों में ध्यान, सैमसंग का फ़ोन हो गया, रेडमी वगैरह का फ़ोन हो गया, तो ध्यान दीजिएगा सैमसंग का फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन जो रहता है ना, उसके बगल में अगर कोई IC है और उसके पास कॉइल है या छोटा सेक्शन है, तो नेटवर्क सेक्शन में एक और सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं APT सेक्शन। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हमें लग रहा है कि ये APT सेक्शन होना चाहिए। अब सवाल आता है कि APT सेक्शन क्या काम करता है, तो हम लोग जैसे कि हॉट टेस्टिंग करते हैं 2G IC के पास, हॉट 3G 4G IC के पास, जो VBAT वोल्टेज हमें मिलता है ना 3.6 से लेकर के 4.2 तक, उस तरह के वोल्टेज कुछ सैमसंग का फ़ोन में APT IC भी सप्लाई करता है 2G IC को, 3G 4G IC को। तो APT और APT IC को वोल्टेज चार्जिंग IC देता है। देखो चार्जिंग IC APT IC को वोल्टेज दिया और APT IC फिर 2G IC को, 3G 4G IC को वोल्टेज देता है। तो APT IC के पास भी कॉइल्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, वहाँ का भी चीज़ें शॉर्ट होने का संभावनाएं होता है। 2G IC के पास शॉर्ट हो सकता है, 3G 4G IC के पास शॉर्ट हो सकता है, लाइट सेक्शन में शॉर्ट कहीं भी हो सकता है। मतलब ये जो सेक्शन है ये अपना APT सेक्शन है और ये नेटवर्क सेक्शन के लिए, मान लो नेटवर्क सेक्शन का पावर सेक्शन ही है, इसको क्या कह सकते हैं आसान भाषा में, नेटवर्क सेक्शन का पावर सेक्शन है ना, उसको APT सेक्शन कहते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये फोन शॉर्ट है, फोन पूरा फ्रेश दिखा, तो हम अब DC पावर सप्लाई से एक बार हम इसे चेक करेंगे कि भाई साहब ये शॉर्ट है तो कहाँ से शॉर्ट है, क्योंकि DC पावर सप्लाई से थोड़ा शॉर्टिंग को फाइंड करने में आसान होता है दोस्तों। तो चलिए हम बूट केबल से इसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके चेक करने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, इसको DC मशीन में हम पहले कनेक्ट करते हैं। जब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, चलो ये रहा, कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद अगर ये तो शॉर्ट है, बीप कर रहा है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। देखेंगे ये जो बैटरी कनेक्टर है वो अपना ग्राउंड से जब चेक करते हैं तो ये बीप और ये भी बीप कर रहा है, मतलब दोनों प्लस माइनस दोनों बीप कर रहा है, मतलब ये फुल शॉर्ट है। अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं कहाँ से शॉर्टिंग होना चाहिए। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसको ऑन करते हैं और मदरबोर्ड को जब हम टच करके देखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज ले रहा है, एम्पियर ले रहा है, और मदरबोर्ड जो है वो हमारा हीट हो रहा है। तो कहाँ हीट हो रहा है, देखो ये जो दिख रहा है ये वाले सेक्शन हमें हीट महसूस हो रहा है, ये जो है ये हीट हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, शील्ड को एक बार खोल करके चेक करते हैं। हीट देखो आगे पीछे दोनों साइड महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी कंफर्म करते हैं कि कौन सा हीट हो रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको शील्ड खोलेंगे तभी तो आगे के बारे में पता चलेगा। शील्ड खोलने के लिए आपको अच्छे से इसमें सेट करना है।
सेट करने के बाद इधर पिक कर देना, सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आपको फ्लक्स का इस्तेमाल करना है। फ्लक्स को हम यहाँ क्या करेंगे, शील्ड के पास लगाएंगे। यहाँ पर हम फ्लक्स को हल्का लगाते हैं ताकि जो हम खोलेंगे शील्ड उस समय प्रिंट ना कपड़े, कंपोनेंट ना कुछ हो। असेंबली को ऑन करेंगे और इसको सीधा चिमटा से ऐसे पकड़ करके उठाना है। बैटरी कनेक्टर की तरफ हम नहीं रखेंगे हीट, जिससे क्या होगा कि बैटरी कनेक्टर पिघल जाएगा अगर बैटरी कनेक्टर तक हीट रहेगा तो। हीटिंग जो है वो हम 350 के आसपास कर दिए हैं और अब इसको आराम तरीके से देखो निकालने का प्रयास करते हैं। ये सब काम करने के लिए बिल्कुल पैसेंस होना चाहिए, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी में आपका काम खराब हो जाता है। तो चलिए इसको हम हीट कर रहे हैं और निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये रहा, इस तरीके से निकालना है। जब आप निकालोगे उस समय ध्यान देना है कि हमारा जो यहाँ पे लगे आईसी कंपोनेंट ना गड़बड़ हो। अब ये बीप कर रहा था तो थोड़ा सा हम मेजरमेंट कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से ये चेक करेंगे कि वहाँ का कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग लग रहा है क्या। तो देखो चेक करते हैं, रेड प्रॉप को ग्राउंड में रखते हैं और यहाँ पे भिड़ा रहे हैं, रीडिंग कर रहा है और बीप कर रहा है। यहाँ पे भी टच कर रहे हैं और यहाँ भी टच कर रहे हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी आपको ठीक है। मतलब एपीटी में हमें संभावना नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ये फिर भी चलते हैं आगे की ओर और चेक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ का जो कंपोनेंट है वो पैरेलल में है तो वो रीडिंग कर रहा है, एक तरफ से भी कर रहा है, एक तरफ से रीडिंग कर रहा है। अब एक बार क्या करते हैं, फिर से हम इसमें यहाँ पे पावर को सप्लाई करके चेक करेंगे कि भाई साहब वो हीट तो नहीं ना हो रहा है। तो अभी एसएमडी मशीन से हम हीट किए हैं तो थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। अभी भी ये बोर्ड गर्म ही है, तो हल्का ठंडा होगा तभी तो हमें महसूस होगा ना कि आखिर यहाँ दिक्कत है या फिर इधर दिक्कत है। ये चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा एक बार और प्रयास करेंगे। हम वहाँ पे चेक किए, इस शील्ड को खोलें, वहाँ पे कोई शॉर्टिंग हमें मल्टीमीटर से नहीं दिखा और इधर भी हीट का महसूस हो रहा था। तो ये वाले शील्ड को भी हम खोलने का प्रयास करते हैं और खोल करके अब हम रोजिन इस्तेमाल करके चेक करेंगे कि जेन्युइन जो है वो ये जो बीप कर रहा है, ये शॉर्टिंग है, ये कहाँ से शॉर्टिंग है। तो चलो हम हल्का हल्का फ्लक्स को यहाँ पे लगाते हैं। हल्का हल्का फ्लक्स को लगाने के बाद हम थोड़ा फ्लक्स लगाने का आसान तरीका, पहले क्या करो, एसएमडी को ऑन करो, एसएमडी को ऑन करो और हल्का सा माइनर इधर गर्म हीट दे दो। ठीक है, हीट देने के बाद फ्लक्स ऑटोमेटिक पिघलेगा और ऑटोमेटिक, जैसे कि अभी हम फ्लक्स को लगाएंगे, देखो एसएमडी से हल्का हीट कर दिए। हीट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ले जाएंगे और ये देखो ऑटोमेटिक ये लग जाएगा क्योंकि गर्म हो गया ना, तो ये पिघलता आराम से। अब ये शील्ड को हम खोलेंगे। शील्ड को खोलने के लिए फिर से हम एसएमडी को ऑन करेंगे। एसएमडी से हम क्या किए, इसको फ्लक्स को हम लगा दिए। फ्लक्स लगाने के बाद अब एसएमडी मशीन से आराम तरीके से ऐसे करके हिट करेंगे। इधर रैम है ना, उधर हम नहीं हिट करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे खोलने के लिए ताकि ज़्यादा आईसी पे हिट ना पड़े, वैसे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। शील्ड को निकालना बिल्कुल सावधानी से है क्योंकि अगर हम शील्ड को अच्छे से नहीं निकालेंगे तो हमारे फ़ोन में लगे कंपोनेंट इधर उधर हो सकता है, आईसी हिल सकता है, जिसके कारण और भी हमारा नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम शील्ड को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से निकालेंगे, आराम हल्के हल्के हाथों से निकालेंगे ताकि हमारा प्रिंट वगैरह कुछ भी डैमेज ना हो, बस यहीं तक निकालेंगे। ऐसे निकालने के बाद जब हम यहाँ पे निकाल दिए ना, तो हमारा फ़ोन में यहाँ पर आपको दिखा, ये लग रहा है हमें चार्जिंग आईसी यही है क्योंकि यहाँ पे एक कॉइल है, बक कॉइल है जहाँ पे वीपीएस पावर बनेगा। तो अब हम चेक करते हैं कि भाई साहब शॉर्टिंग किधर है। तो देखते हैं, अब एक बार फाइनली डीसी मशीन में कनेक्ट करके हम चेक करेंगे कि हिट जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और कैसे पता करेंगे, शॉर्टिंग को कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मदरबोर्ड को ठंडा होने के लिए देते हैं और तब तक हम इसमें क्या करते हैं, देखो अगला बार यहाँ पे हीट हो रहा था और यहाँ भी हीट हो रहा था, तो भाई साहब हीट हो कहाँ से रहा है ना, यही चीज़ों को जानकारी के लिए अब हम इसमें रोजिन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए रोजिन को कैसे हम यूज़ करते हैं, ये अपने रोजिन है और रोजिन को मदरबोर्ड में हम दोनों साइड लगाएंगे
और चेक करेंगे कि आखिर कहाँ से हमारा फ़ोन शॉर्ट है। रोजिन से थोड़ा हमें आइडिया आ जाएगा। रोजिन को इस्तेमाल करने के लिए ये वाले पेस्ट में आयरन को डालेंगे, इससे वाइट धुआं आएगा। उस धुएं को मदरबोर्ड में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? जिधर हीट हो रहा था। देखो कैसे लगाते हैं, आराम से, थोड़ा धीरे धीरे ये मौसम बनेगा और वो पकड़ना शुरू कर देगा। ये अभी धुआं निकल रहा है ऊपर की ओर। पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो ये सब रिपेयर का फील्ड का वीडियो जो होगा दोस्तों वो लंबा ही होगा, क्योंकि कौन फ़ोन कहाँ से बन जाए इसका कोई कहा नहीं जा सकता है, किस फ़ोन में कहाँ बीमारी है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए देखिए, हम इसको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा पैसेंस को बना के रखेंगे। इसमें हम रोजिन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो रोजिन देखो, कभी कभी ऐसा आपके साथ भी दिक्कतें आएगा, तो रोजिन लगाने का प्रयास करें। बंद करो दोस्तों। यहाँ पे इस आईसी में हम हल्का रोजिन का लगा दिए। रोजिन लगाने के बाद अब चेक करते हैं कि क्या यही वाला आईसी खराब है क्या। तो चेक करने के लिए फिर से हम फ़ोन को क्या करेंगे, लैपटॉप डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो आपको फिर से बूट केबल को ढूंढ लेना है कि बूट केबल कौन सा है जो कि इसमें कनेक्ट होगा। ये बार बार मिल जाता है। तो चलिए देखिए, हम इसमें खोजते हैं पहले बूट केबल को, और इसमें बूट केबल किधर है भाई सब। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको अभी वोल्टेज ये डीसी मशीन को बंद किए हैं और यहाँ पर जा कर के हम इसको ये रहा कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद हम अब यहाँ पे ध्यान देंगे, देखेंगे कि आखिर चार्जिंग ऐसी से ही प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा हाथ से पकड़ के रखे हुए हैं और अब डीसी मशीन से वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। सप्लाई जब किए हैं तो चलिए देखते हैं। ये अपना डीसी मशीन रुकेंगे। लगाने के बाद इसको हम लगाएंगे। लगाने के बाद इसको मशीन को ऑन करते हैं और जब ऑन कर रहे हैं तो इधर कोई हीटिंग का महसूस नहीं हो रहा है और इधर भी हीट नहीं कर रहा है। एक बार हम फिर से कूल टेस्टिंग करते हैं। अभी भी बीप कर रहा है। अच्छे से हो सकता है ये कनेक्ट नहीं हुआ होगा। फिर से हम कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे लगाते हैं। हाँ, ये देखिए हमारा चार्जिंग ऐसे पूरा ब्लैक हो गया। मतलब हमारा फ़ोन का जो है शॉर्टिंग है, ये जो फ़ोन शॉर्ट है वो कहाँ से शॉर्ट है? चार्जिंग आईसी से शॉर्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चार्जिंग आईसी को खोल करके रिवॉल्व करना पड़ेगा या फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको खोल करके रिवॉल्व करके और देखेंगे, तभी कंफर्म होगा कि ये फ़ोन ऑन चार्जिंग ऐसी से शॉर्ट है। देखो अब ये चार्जिंग ऐसी भी हीट हुआ, तो चार्जिंग ऐसी शॉर्ट है। इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। रिवॉल्व करने के बाद अगर फिर हीट होता है या रिप्लेस करने के बाद अगर फिर हीट होता है, फिर हम इसका चार्जिंग ऐसी का डाटा होता है वो कैसे चेक करते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे, जब हम इसको खोल करके रिवॉल्व करके और इसे रिपेयर करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और आगे आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में वीडियो ज़रूर मिलेगा।